जमा करो सबका। Second question, AD is the altitude of isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो हमारे पास ऐसा दिया गया है कि AD इसका एल्टीट्यूड है, ओके, एंड AB and AC these are equal sides, ओके। चलो, तो आपको क्या पता बताना है, गिवन कि AD is perpendicular to BC, AB is equals to AC। अभी अदिति थोड़ा कर ले फिर बताते हैं, अभी ये खत्म हो जाए फिर बताऊं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ओके ना। आपका पहला SST का ही है ना। चलो अब देखो, टू प्रूव दैट इज AD बाइसेक्ट्स AC, आपको क्या पता करना है, बोलो लक्षिता, क्या प्रूव करना है? AD बाइसेक्ट्स BC, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि जो AD है ना वो मतलब BC को BC के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर तो दिया है, बाइसेक्ट्स का क्या मतलब है? तो बाइसेक्ट का मतलब उसको काट है। इक्वल काट तो रहा ही है सर, इक्वल में डिवाइड कर, इक्वल में डिवाइड कर रहा है, यानी आपको प्रूव करना है कि BD is equals to CD ना, दैट इज BD is equals to CD, इसका ये मतलब है। इंटरसेक्ट अलग होती है, बाइसेक्ट अलग चीज होती है, ठीक है। चलो तो अब इसका प्रूफ लक्षिता प्रूफ कराइए। सर AB is equal to AC। आप कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहती हैं? सर ट्रिपल S। अच्छी बात है। पलक, कौन सा क्राइटेरिया आप लगाना चाहती हैं? जस्टिन, सर ऐसे आप बताओ। अभिषेक, सही है, आप भी बोलो, आप बोलो। हाँ मान्या, अच्छा अब अदिति आप बोलो। अच्छी बात है, ये एंगल हो गया। सर सर AS। ये भाविन सही बता रहे हैं कि RHS बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि एक हाइपोटेनियस और एक साइड और एक राइट एंगल। अच्छा, एक इन्होंने एक और भी क्राइटेरिया बताया, क्योंकि इसको इक्वल करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमको RHS मिला है तो हम सीधे लगा दें। लेकिन वो भी तो हो सकता है, जैसे RHS हमें दिया है, हमने हमें पढ़ाया इसलिए गया पर्पसली, इसीलिए आया है ये क्वेश्चन, तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, RHS लगा दो सीधे जो दिया है। तो ऐसे करके तो कोई हो नहीं, पता नहीं लोग कैसे गए। चलो अब हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, भाविन लगाओ RHS। Yes sir, AD is BDA is equals to 90। ये कॉमन कर देना। Yes sir, yes sir। तो ये हो गई साइड, Yes sir। और बोलो BDA is equals to CDA। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, AB is equals to AC। बीच 90 डिग्री गिवन। तो इसमें AS लगा सकते हैं। AS लग जाएगा, भाविन तो बताया ना अभी कि इस एंगल को इसके इक्वल कर दें, लेकिन RHS फिर कहीं भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, फिर तो रखा ही रह जाएगा, हमने पढ़ा है तो उसे यूज सर करें। SS क्यों नहीं होगा समझ में? SAS कहाँ से होगा बताओ, कौन कौन सी चीज करना सर चाहिए? AB और AC गिवन है, हाँ। इक्वल हो जाएंगे। AD इज इक्वल टू AD हमारे SS पास हो गिवन जाएगा। हो जाएगा, और सर एंगल BAD और अरे CAD बीच में हाँ, जगह जैसे हुई तो ना, हाँ। अरे नहीं होगा। ऊपर BAD कहाँ दिया है, ऐसे अपने मन से लगा लेते हैं। BAD ये CD गिवन है, कहाँ से लगा लेते हैं? ऐसे ही सोच लिया कि लगाना, BD हाँ ये हो गया। इस लगाने के लिए कुछ बेसिस होना चाहिए, यहाँ कहीं है क्या? बाइसेक्टर तो दिया है। चल, तो अब तीसरी चीज, दैट इज थर्ड चीज बताओ अर्पित, RHS के लिए। AB equals to AC। AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, और क्या यही हाइपोटेनियस भी है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ स्कूलों में लिखाते हैं तो मैंने लिखा दिया कि अगर लिखा रहे हैं तो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है कि तीन चीज लिख लो, किसी ऑर्डर में लिख दे वो भी सफिशिएंट है, आपको बस सब कुछ मेंशन करना है। तो यहाँ देखो
एच एस। समझ में आ गई बात? आर एच एस। सो भाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second, to prove AD bisects angle A. आना डायग्राम के साथ हर चीज लिखना कॉपी में, पहले सब चीज पूरी लिखो। सर पहले बाय CPCT करना है। यस सर, यस सर। इसी में लगाएंगे ना बीडी, वो ना क्या सर फर्स्ट जैसे वाले में ऊपर लगाएंगे। आपने ली हाँ बाय तो सही है, CPCT। इसी में और लगाना पड़ेगा। बाई सीपीसीटी BD is equal to CD। BD is equals to CD। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? दैट इज AD bisects, जैसे जो आप बता रहे थे वो प्रूव करना है। एंगल A प्रूव करो जस्टिन। यस सर। सर बाय CPCT कह सकते हैं सर। बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 हाँ सर एंगल BAD एंगल BAD and angle is equal to angle CAD. CAD, this implies Sir, angle AD bisects AD angle. is a bisector of angle A। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। Two sides AB and BC and median AM of one triangle are respectively equal to PQ QR and median PM। बताया गया है कि एक ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और मीडियन इक्वल है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और इसकी मीडियन सर इसके इक्वल। एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इसमें पेंडिकुलर है। ए बी सी डी क्यू आर, बोलो बात। सर एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ई क्यू, एल्टीट्यूड का मतलब ही परपेंडिकुलर। हाँ लक्षिता, जो मीडियन होंगे क्या वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे? मीडियन अगर मान लो मैंने मिड पॉइंट पे मिलाया सामने वाले के, तो क्या वो परपेंडिकुलर होंगे हमेशा कि नहीं होंगे? जैसे आप लोग भी देख लो, नहीं होंगे। ये होंगे सर। लक्षिता कह रही मान लो ये मिड पॉइंट है और इसको ये मिला दिया गया है, तो ये कह रही ये परपेंडिकुलर है। आप लोग भी सहमत हो इस बात से कि सामने के मिड पॉइंट यही नहीं लग रहा है? पता नहीं भी कहाँ से देखा होगा, यहाँ ही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, ये बात समझ आई? फिर से समझो कि आगे आ जाओ। आगे क्या नाम है बेटा? इंद्रजीत, बैठो। सो मीडियन इज नेवर परपेंडिकुलर। अच्छा अब ये देखो, अगर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है तो क्या एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करेगा कि नहीं? वो भी जरूरी नहीं। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री और मीडियन का मतलब है मिड पॉइंट। इससे ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं? एंगल बाइसेक्टर अलग है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल बाइसेक्टर। ओके चलो, तो अब हमको यहाँ क्या क्या दिया है? व्हाट आर द थिंग्स गिवन? दैट इज AB, BC और AM, ये सब किसके किसके इक्वल हैं? AB, BC और उसका मीडियन क्या है? AM, ये किसके इक्वल है? इट इज PQ, PR और PM। ऐसा दिया। सृष्टि और क्या दिया है? पलक और क्या दिया है? Yes, AM is median of triangle ABC
PN is median of triangle. ऐसे लिखा है, ट्रायंगल की मीडियन होती है, साइड की मीडियन नहीं होती. ओके, AM किसकी मीडियन है? ABC की. सर हाँ, सर वहाँ पर सर BC इक्वल्स टू PR कैसे होगा? PQ होगा BC दिया है. सर. सर, AB ये इज इक्वल टू second PR होगा सर. AB इज इक्वल टू PR. इक्वल्स टू QR ना. सर ये इधर PR. सही. चलो, अब आपको क्या क्या चीजें दी, ये तो नहीं दिया ना, ये भी नहीं दिया. इससे AM और BM ये दोनों इक्वल दिए हैं. ये किसके इक्वल दिया है? सर और ये इसके इक्वल दिया. कितनी चीज दी है? सर BM और QR AB BC AM इतना दिया है. सर तो BM डायग्राम में BM इक्वल्स टू BM नहीं है, वो ऐसे दिखा. BM थोड़ी दिया. इससे BM है. BM नहीं, पढ़ो तो सवाल. डायग्राम मत देखो, जो सवाल है वो कह रहा है BC इज इक्वल्स टू. अब वो या तो यहाँ पे लगाओ क्रॉस बीच में. अब वो क्वेश्चन की गलती है, वो ऐसा नहीं लगा रहा, बीच में लगा दो. समझ आई बात कि नहीं? तो डायग्राम में जो मीडियन है वो एक हाफ की जैसे BM ये सुनी नहीं रही मेरी बात. कितनी देर से कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि यहाँ पढ़ो सवाल में, तो उसने यहाँ लगा दिया. इसका मतलब इतना ही न समझो, उसको समझो ये पूरा पूरा. वो कह रहा है ना BC QR के इक्वल है, तो अब उसने क्वेश्चन में किसी ने लगा दिया होगा जो आर्टिस्ट है, लेकिन उससे मैं नहीं, मतलब पूरा ही पूरे के इक्वल है. ओके, वो बात अलग है कि मीडियन है तो आधा भी आधे के इक्वल हो जाएगा, जब फुल फुल के इक्वल है तो हाफ हाफ के भी इक्वल हो जाएगा. चलो, अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है. वो पहली चीज कि ट्रायंगल ABM PQN के कॉन्ग्रुएंट है. ये ABM और PQN कॉन्ग्रुएंट है. तो फर्स्ट पार्ट, ABM is congruent to triangle PQN. Now, वेव प्रूव कराइए. इन ट्रायंगल ABM In triangle ABM and triangle PQN, PQN, so AB is equals to PQ. AB is equals to PQ. Given, ठीक है, given. और बोलो. sir, AM is equals to PN. AM is equals to PN, ये भी given है. और बोलिए. Sir, BM is equals to QN. PM is equals to QN. Why? Sir, because half of equal side. Half of equal size. That is Half of halves of equal size BC and QR. ये बात हो गई. तो कौन सा क्राइटेरिया? triple S congruency criteria. By triple S congruency criteria. Triangle ABM is congruent. Triangle PQN as proved. अब दूसरी चीज कही गई है ABC PQR. भाविन, Yes, sir. to prove triangle ABC is congruent to triangle PQR. Prove कराइए. Sir, AB is equals to PQ. In triangle. In triangle ABC and PQR. In triangle ABC and PQR. AB is equals to PQ. AB is equals to PQ. Sir, angle B is equals to angle Q. क्यों? Sir, CPCT of about to. CPCT of part 1 ना? Yes, sir. Part 1. और बोलो. Sir, BC is equals to QR. BC is equals to QR given. सर हमें पहले नहीं ले सकते कि पहले क्वेश्चन में कि बाई CPCT एंगल B is equal to एंगल Q. CPCT का भी क्वेश्चन. आप बोलिए क्या कहना है? उसमें लेके भी क्या करोगे? वहाँ उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखो जहाँ तीन चीज़ें एक साथ इकट्ठा दिखेंगी, और वहाँ छिटकी छिटकी दिखेंगी. ढूंढेगा कोई कि तीन कहाँ है. जो तीन तुम्हें दिखाना है, अब ये जो क्राइटेरिया बनाएंगे वो तीन एक साथ दिखनी चाहिए. तो ये भी ट्रिपल एस हो सकता है. ट्रिपल एस कहाँ से लगा दो? सर AC is equals to PR ढूंढो. CPCT. कहाँ से CPCT लगाओ? इस पे लगा दो कोई CPCT छोटे वाले पे और AC निकाल दो. हाँ बोलो. Sir, by SAS criterion of congruence. बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल.
बोलिए दैट इज ट्रायंगल, अच्छा बताया है आपने, ट्रायंगल PQR। ओके, नाउ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करो। अभिषेक कौन किसी के फुल थे क्या अभी जो दिया पेपर? ये लीजिए सर BC बस QR फोर्थ क्वेश्चन, तीन हो सकते हैं। BECF are the two altitudes of ABC। ABC ट्रायंगल है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो PE और CF दो altitude है। सर इसमें तो पहले से आपको यस सर। तो गिवन में है टू इक्वल altitudes। सर पहले से क्राइटेरिया दे रहे हैं। Now PE is equals to CF and PE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। इतना दिया है। सर हाँ, और प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी से प्रूव कराइए। वीडियो चालू कर दिया है? ठीक है, चलो। और हमको दिया है इसमें कि PE और CF इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। आपको ये प्रूव कराना है कि आइसोसेलेस है। चलो सेकंड ट्रायंगल BEC ठीक है, तो टू प्रूव दैट इज AB इज इक्वल्स टू AC, यही आपको प्रूव कराइए। in triangle BEC and triangle CFP BEC एंड ट्रायंगल सही है CFD। so BC equals to CB common BC इज इक्वल्स टू CB कॉमन। जिस ऑर्डर में आए सृष्टि उसी में लिया करो। देखो DE तो CB है वही चीज, लेकिन जैसे लिखा जाएगा वैसे ही तो होगी। आगे बोलो। angle BDC equals to angle CFP is 90 degrees। ओके, नाउ BEC एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल CFD इज 90 डिग्री। रुक जाओ जस्टिन, ये अदिति कौन सा क्राइटेरिया लगाने वाली है? कौन सा लगा रही है इसमें? सर ऐसे हाँ? सर RHS सही है। आगे किस लगा देंगे? Each 90 की अगला बोलो। नहीं, मुझे BE equals to CF it is given PE is equals to CF given। so चेक कर, by RHS congruent देख लो। एक ये ट्रायंगल है और इसमें ये 90 डिग्री है, तो इन्होंने एक के साइड ली, साइड हो गया, ये हो गया राइट एंगल, और एक हो गया हाइपोटेन्यूस। ये तो सीधा पता चल रहा था। दो तो इन्होंने बता ही दिए थे, एक हाइपोटेन्यूस बता दीजिए एक साइड, उसी से पता चला। चलो sir by RHS congruent RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। जस्टिन इसके आगे कराओ। by RHS congruency criteria, triangle BEC is congruent to triangle CFD, आगे बोलो। and sir by CPCT AB is equal to AC। ये भी है ही नहीं, Sorry. तुमको कुछ भी बोल रहे हो, बोलो। sir by CPCT सर एंगल B is रुक equal जाओ, अभी इतना बता पाएंगे तो अभिषेक तुमसे पूछना। बोलो। sir BF sir CE equals to BF ऐसे कुछ नहीं होता है। PEC है, यहाँ तक बारी आ गई। सर अभिषेक बोलो, बता रहे हो कुछ? हमने आपको सप्लीमेंट्री एक एंगल भी बना के दिखा दिया तुम्हारे हिंट के लिए, सब करा। व्योम बोलो। सर एंगल FBC
ये है इसके BC FBC बोलो, इस वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चेक करो, ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है ना, तुम किसका एंगल अदिति क्यों नहीं ले रही हो? सी क्या बोलोगी, जो एंगल है वो बोलोगी, FBC बोलो। और दूसरा एंगल कौन सा है? सर एंगल सी। ये लो और एक ये लो, सही। और फिर उससे बोल देना कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बोलो कि हम क्या लिखे? एंगल FBC FBC is equal to angle ECB. ECB। FBC इधर क्यों लिखवा रहे हो? FBC तो उधर है। Sorry sir. हाँ बोलो फिर से। Sir, angle ECB ECB is equal. FBC आगे बोलिए। यानी ये दोनों एंगल इक्वल कर दिया आपने। Yes, sir. फिर Sir, opposite angles in adjacent. तो आप बोलिए, अगर कुछ बोले तो फिर जस्टिफिकेशन, यहाँ कुछ लिखे तो मैं उसका जस्टिफिकेशन लूँ आपसे। बोलो रोहना बोलो। अभी इन्होंने एक C बोला है, ये एंगल C है कि नहीं? सर बोलो अभिषेक। सर C के अपोजिट में तुम्हें BF दिख रहा है, इतनी बड़ी C है और उसके अपोजिट BF दिख रहा है। हाँ बोलो निखिल। भाविन साइड्स अपोजिट टू तो क्या लिखें, वो तो हम जस्टिफिकेशन बाद में लिखेंगे, पर ये तो CT से आ गया। अगली लाइन बोलो लक्षिता। C के अपोजिट आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? बोलो। AB पूरा नहीं दिख रहा है, पूरी C ले रहे हो तो एंगल भी पूरा ही दिखेगा कि नहीं? और B के अपोजिट कौन सा दिख रहा है? तो लिखिए C के नीचे लिखिए AB और B के नीचे AC। स्नेहा इसका जस्टिफिकेशन बताओ। मान्या साइड्स अभी ले रहा हूँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। तो एक ट्रायंगल ले लीजिए और ये दिखाया गया कि इस पे जो एल्टीट्यूड है और इससे जो इस पे एल्टीट्यूड आ रहा है, ये दोनों ही इक्वल है। दिस इज BE, दिस इज CF, ये A है। सो इफ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस, तो प्रूफ देखिए। तो हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है? दैट इज ये वाला। इन्हीं दोनों में काम होना। ओके ना लक्षिता, अब आप मुझे बताइए कि यही दोनों ट्रायंगल लेने, पहले तो ट्रायंगल का ऑर्डर लो। बोलो इन ट्रायंगल F से चल रही हो, FBC चलो, एंड ट्रायंगल ECB। ECB। अब बताइए। FBC तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए, FBC ले लो। अच्छा ठीक है, FBC ले लिया। FBC चलिए लो, इसका क्या लोगे? BE यहाँ पे BE इज इक्वल टू, तो यहाँ पे CF ले लिया। चलो और बोलो, ऐसा क्यों होगा, क्या गिवन है? और बोलो। सर एंगल BEC यहाँ पे है, पहले इधर इधर के बोल रही हो। सर इज इक्वल टू एंगल CFB। देखो BEC CF, why it is so? सर each negative। और बोलो। और सर BC
BC इज इक्वल टू सी CD, ये कॉमन हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि आपने एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेनियस और एक साइड ले ली है? तो इसलिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है? So by RHS congruency rule, that is triangle FBC is congruent to triangle PCB। ठीक है, अब ज्यादा न देखते हुए तुम इसी से देख लो, ये वाला एंगल FBC ये ट्रायंगल है, तो क्या FBC ही एंगल ले लिया जाए? FBC इसी को मान रही हो, FBC, और ये हो गया FBC, और ये कौन सा हो गया? CPCT से ECB। तो एंगल ECB ऐसा किस वजह से हुआ भाई? CPCT से। और ये बताओ मुझे कि अगर ये CPCT से हो गया और इस ट्रायंगल में कोई FBC है यानी FBC और ये ECB, तो क्या इनके इक्वल होने से ये और ये इक्वल होना है? तो दैट इज FBC के अपोजिट, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? और C के अपोजिट, तो दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगला सवाल देखिए, ABC is isosceles triangle, AB is equals to AC। तो आपको प्रूव करना है, draw AP perpendicular to BC to show that B is equals to C। Now fifth question, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, and its AB is equals to AC। Draw perpendicular AP which is perpendicular to BC to prove given क्या है? AP is perpendicular to BC, AB is equals to AC to prove एंगल B is equals to एंगल C। सर ये आपको प्रूव करना है। सर इसमें थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ? इसमें हम थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम। थ्योरम लगा सकते हैं। ये बताओ, जब तुमने थ्योरम प्रूव की थी तो आपने कौन सा रूल लगाया था और अब आप कौन सा रूल लगाने जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कुछ पढ़ाया गया, अभी तो आपको RHS लगाने को उसी से पढ़ाया गया है, लेकिन पहले याद आ रहा है कि आपने कौन सा लगाया हो? ऐसे तो ऐसा कुछ पता चल रहा है। ये था एक, तो हमारे पास एक कॉमन हो गया था, सर ऐसे एंगल था सर BP और CP देखो, को इक्वल कर अगर सकते हैं। परपेंडिकुलर डाला गया है तो आपके पास सिर्फ RHS का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि दूसरा लगा ही नहीं सकते हो। पहले जब हमने प्रूव किया था तो एंगल बाइसेक्टर किया था, यस सर लेकिन अब वो दूसरी तरीके से करा रहा है, उसने परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो अब आप RHS से ही कर सकते हैं। जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो फिर आप तब SAS लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे अपने मन से ऐसे थोड़ी ना लगा पाओ। सर एंगल अभी सपोज कुछ टू नहीं इक्वल लगा साइड। सकते, अभी आप इसमें कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ RHS ही है। पूछो तो बताओ दूसरा एंगल कौन सा है? वो एंगल तो आपको प्रूव ही करना है, वही तो प्रूव करने जा रहे हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से तो प्रूव करना है। आप उसी को अगर रेफर कर लोगे तो क्या कर पाओगे? क्या तो वो तो होते ही हैं, आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते। RHS लगाएं, चलो नाउ प्रूफ देखिए, जस्टिन प्रूव करा। सर इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP, AB is equal to AC given, AP is equal to AP common, and angle BPA is equals to angle CPA, each 90 degree given by RHS congruency rule.
चेक करो पलट, देखो आर एच और एनी साइड सही है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC। आगे सर बाय CPCT एंगल ABP is equals to angle ACP। ए सी, तो बी इज इक्वल टू सी हो गया एंड सी। सर इसको डायरेक्टली एंगल P इक्वल्स टू एंगल से नहीं लिसन हिस्ट्री निकालिए, नहीं लाए सर। कोई बात नहीं पेपर में लिखो, जो बताते जाओ वो लिखते जाना, कल से कुछ